नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गाइड नंबर 1 में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद क्लास को देखिए। नंबर 1 क्वेश्चन है, आवर्त गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल के बाद दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। यानी समय के निश्चित अंतराल, कहने का ये मतलब है समय के निश्चित अंतराल यानी कि झूले की गति। कोई झूला है, मान लीजिए नाव वाला झूला है, क्या नौका झूला है, तो झूला ऐसे फिर आया, मतलब कि निश्चित गति में एक तरह से आवर्त, मतलब जा रहा है फिर आ रहा है वहीं पे, इसको क्या कहेंगे? दोहरा रहा है, गया फिर आया, तो क्या कहेंगे? आवर्त गति। मशीन की सुई, सिलाई मशीन की सुई इस तरह से होता है, इस तरह से आवर्त गति, उसको आवर्त गति कर उदाहरण के लिए। नंबर 2, जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होगा? एक उपग्रह है, क्या है? उपग्रह वृत्तीय पथ पे कर रहा है। ये मान लीजिए उपग्रह है और ये वृत्तीय पथ पर, कहाँ है? वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा कर रहा है, यहाँ से आके फिर ये एक चक्कर यहीं पे पूरा कर रहा है, इसका विस्थापन क्या होगा? 0, विस्थापन 0, क्योंकि जहाँ प्रारंभिक स्थिति था वहीं पे इसका अंतिम स्थिति है, इसलिए ये विस्थापन 0। नंबर अगला क्वेश्चन 3, एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसका विस्थापन क्या है? ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? एक पिंड पृथ्वी से ऊपर फेंक दिया गया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक फेंक दिए। उसके बाद कर रहा है फिर वो पृथ्वी पर वापस आता है, पृथ्वी पर वापस आता है। जाने में क्या लगा? h दूरी, आने में क्या लगा? h दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा? दूरी बराबर h जोड़ h बराबर क्या हो जाएगा? 2h। दूरी होगा 2h और विस्थापन जहाँ था प्रारंभिक स्थिति वहीं आ गया अंतिम स्थिति, जहाँ पहले था वहीं पे आ गया, तो क्या होगा? विस्थापन बराबर 0, विस्थापन 0 होगा। दूरी बराबर 2h, विस्थापन बराबर 0। नंबर 4 क्वेश्चन, सीधी सड़क पर गतिमान बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु से स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी और 7:15 पे -5 किलोमीटर दूरी पर थी। उसका विस्थापन क्या होगा? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसका विस्थापन क्या होगा? मान लीजिए ये मूल बिंदु है, क्या है? स्टेशन, क्या है? स्टेशन। स्टेशन से क्या था? पहले क्या था? 7 किलोमीटर, 7 बजे ना, पहले क्या था? 7 बजे 3 किलोमीटर, कितना था? 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर यह जाएगा बाएं तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, ये प्लस में धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक। इसमें क्या है? 7:15, क्या है? 7:15 बजे क्या है? -5, क्या है? -5 किलोमीटर दूरी। इसको हम करेंगे x1 - x2, क्या करेंगे? x1 - x2, इसको x1 - x2 करते हैं यहाँ पे। तो x1 - x2, x1 कितना है? 3 -5, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 3 + 5 बराबर 8। क्या होगा इसका आंसर? 8। 5 का आंसर 8 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग 0 हो? क्या करें यहाँ पे? क्या ऐसी गति हो सकती है इसमें औसत वेग 0? तो इसमें होगा इसका, हाँ ऐसी गति हो सकती है, हाँ ऐसी गति हो सकती है इसमें औसत वेग 0 हो। अगला क्वेश्चन, एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है। क्या कह रहा है 7 नंबर में? एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण इसका होगा 0। त्वरण क्या होगा इसका? 0। एक पिंड है, क्या है?
एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग का ये ना ग्राफ है, एक समान से ये ग्राफ है, यानी कि एक समान वेग से चल रहा है। ये एक पिंड यहाँ से यहाँ तक गया, मगर वेग उसका बराबर है, v1 जितना था उतना है, v2 है। तो क्या होता है इसका त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन होते समय क्या होता है, वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ वेग परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका 0। समय कितना है t, समय कितना है t, तो 0 बटे t बराबर 0। इसका आंसर 0 क्या होगा, त्वरण शून्य, त्वरण क्या शून्य होगा। नंबर 9 क्वेश्चन, नंबर 8, एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय x के समांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित हुआ है। इस गति में सवार का त्वरण क्या है, क्या इस गति में तो सवार का तो वही उसमें भी सवाल है। क्या कह रहा है इसमें, एक साइकिल सवार वेग समय ग्राफ वही वाला है, वेग समय ग्राफ जो समय x के समांतर, समय x की इसके है, ये समय x है और इसके समांतर सीधा जा रहा है, तो एक सरल रेखा द्वारा निरूपित हुआ है। इस त्वरण क्या होगा, वही त्वरण बराबर 0, इसमें भी 0 ही होगा। उसके बाद नंबर 9, एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। क्या कर रहा है, एक पिंड से वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कैसे ज्ञात करें। वेग समय ग्राफ द्वारा सूत्र क्या निकला था उसमें, तो सूत्र निकला था इसमें दूरी बराबर वेग समय ग्राफ से s बराबर v इंटू T2 माइनस T1 क्या था यहाँ पे T2 माइनस T1, तो इसी से निकलेगा T2 माइनस T1 से ही निकलेगा। उसकी दूरी कैसे निकलेगा, s बराबर v इंटू T2 माइनस T1 से ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। गाड़ी का ऑडोमीटर दूरी मापता है कि गाड़ी कितनी दूरी तक चली है, कितना किलोमीटर चला है, ये सब कौन नापता है, तो ऑडोमीटर। एक ऑडोमीटर क्या नापता है गाड़ी का, तो दूरी मापता है। उसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। एक वस्तु है, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक चला, कुछ दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ दूरी तय किया, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, नहीं, विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ चला है, रिटर्न वापस नहीं आया है, इसलिए इसका विस्थापन शून्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ है, जब वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी समान हो, यानी दूरी उसका क्या हो, विस्थापन और दूरी बराबर हो, विस्थापन और दूरी क्या हो, बराबर हो। विस्थापन दूरी बराबर होगा तो क्या होगा, इस अवस्था में औसत वेग के परिणामी चाल बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, किसी वस्तु के गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं कि जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक ही सरल रेखा में है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान चल रहा है, किससे, वस्तु एक समान वेग से एक समान चाल से चल रहा है, वस्तु एक समान चाल से गतिशील है, यानी चल रहा है, गतिमान है। नंबर 14, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर है, वह गतिमान नहीं है। क्यों गतिमान नहीं है, जिसमें दिया हुआ है कि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर रेखा में है, समय समांतर रेखा में, तो क्या कहेंगे, वह स्थिर है, गतिशील नहीं है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें है, एक वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए दूरी
समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? क्या कहता है समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? इसमें भी दिया हुआ है संकेत में, ये लिखना है। एक समान गति के लिए हम दूरी समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जबकि असमान गति के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। आरेखीय इसको लिख लेना है। नंबर अगला 16 नंबर, कितना नंबर? 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे चित्र 2.33 बुक में देख लीजिएगा है उसमें चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियां दिखाई गई है। किस स्थिति में चाल, पहला नंबर क्या है? चाल नियत है, यानी कि नियत मतलब बराबर, चाल बराबर किस स्थिति में है? तो इसमें तीसरा में क्या होगा? इसमें चाल बराबर है, एक का हो जाएगा 3। दूसरा में क्या कहता है? चाल घट रही है। चाल कहाँ पे घट रही है? तो इसमें 1 नंबर में 2 का हो जाएगा 1। चाल घट रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है यानी घट रहा है, ये सब इसका समांतर है यानी बराबर है, नियत है। अब तीसरा में कह रहा है चाल बढ़ रही है, तो चाल इसमें बढ़ रही है, नीचे से ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, चाल इसमें बढ़ रहा है। चौथी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, या फिर चौथी स्थिति में क्या होता है? तो इसमें होगा क्या? पहले चाल बढ़ रही है, फिर चाल नियत है, चाल घट रही है, यही कहेंगे। पहले चाल बढ़ रही है, फिर चाल नियत है, फिर चाल घट रही है, इसी को लिखना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन। 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से चलती है, तो उसके एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा? क्या कर रहा है? एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ये क्या है? ये एक वृत्त है, यहाँ वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 मीटर। क्या है? 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ठीक, इसमें आर बराबर क्या हो गया? आर बराबर 7 मीटर। ठीक, तो हम दूरी से निकालेंगे। इसका दूरी क्या होगा? यहाँ पे दूरी बराबर 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर। तो क्या होगा यहाँ पे? 2 गुना 22/60 गुना आर का मान कितना है? 7। 7 से 1 कट जाएगा तो यहाँ क्या निकल जाएगा? 2 गुना 22 बराबर 44। ये मेरा निकला है दूरी। दूरी कितना निकला है? 44। अब कह रहा है समय कितना निकलेगा? समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये लिखने का नहीं, जगह नहीं है, इसलिए इसको मिटाते हैं, फिर लिखेंगे। समय बराबर क्या था? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है यहाँ पे? 44 निकला था, 44। चाल कितना है? 4 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी 44 मीटर, इसका था 4 मीटर, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो 11 चौक 44, कितना हो गया? 11 सेकेंड। क्या होगा इसका? 11 सेकेंड। एक जगह पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा? 11 सेकेंड का समय लगेगा। नंबर अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर में दिया गया है वेग समय ग्राफ के नीचे से मापी गई राशि क्या होगी? वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होगी? जिसमें वो भी दिया हुआ है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि वस्तु का विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। क्या होगा? वस्तु के विस्थापन के परिमाण से बराबर होता है। नंबर 19। अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ ढाल कौन सी राशि होती है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या वस्तु का वेग
क्या होगा यहाँ पे, क्या कर रहा है, अचर वेग के लिए वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ के ढाल से कौन सी राशि होती है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या वेग। यहाँ होगा वेग, क्या होगा, वस्तु द्वारा तय की गई वेग होगा, वस्तु का कुल वेग होगा। नंबर 20, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक चाल से चलता है तब तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। नंबर 21, नंबर 21 में है, क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो हाँ, एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है। ये चित्र से वेग परिवर्तित होता है, वेग यहाँ भी है, यहाँ बदल रहा है, यहाँ बदल रहा है, वेग परिवर्तित होते रहता है। एक समान वृत्तीय गति है और एक समान चाल से चल रहा है, मगर वेग इसका बदल रहा है, वेग बदल रहा है। ये वृत्त यहाँ से वेग बदल रहा है, चाल बदल रहा है, वेग बदल रहा है। ठीक। और नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर दिया गया है, एक डोरी के छोर पर बने किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होती है, गति की दिशा क्या होगी वस्तु की। तो इसमें दिया है, वस्तु वृत्तीय पथ की स्पर्शीय सीधी रेखा में गति करती है, वस्तु वृत्तीय पथ की स्पर्शीय सीधी रेखा में गति करती है। क्वेश्चन क्या है, एक डोरी के छोर पर बने किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की दिशा क्या होती है। तो वही कर रहा है, वृत्तीय पथ पर वस्तु वृत्तीय पथ पर स्पर्शीय रेखा सीधी ओर गति करता है। ये एक डोरी बांध लेंगे उसमें पत्थर, तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा गोल गोल वृत्तीय पथ की तरह। तो इतना ही था क्लास 9 का लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में लघु उत्तरीय पढ़ेंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशनल बने रहे। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।